सालों हो गए थे यार वैसे ये वाले रोमन रेंस को देखे जो कि एक साथ अकेले ही खुद सबको बजा देता था। आज स्मैकडाउन में हीरो रोमन रेंस आया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। समर स्लैम में रोमन रेंस के रिटर्न के बाद पहला स्मैकडाउन का शो था। रोमन रेंस शो पर आने वाले थे। सारी चीजें आपको अच्छे से बताने वाला हूं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। वो अपनी एंट्री करते हैं, हमेशा ही बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है कोडी रोड्स को। अब कोडी रोड्स बात करते हैं सीधा बैश एंड बर्लिन के बारे में। वो कहते हैं जो भी सारी चीजें भी, चलो इनसे आगे बढ़ते हैं। अब बैश एंड बर्लिन में मैं सोच रहा हूं कि मेरा ओपोनेंट कौन होगा, मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को किसके सामने डिफेंड करूंगा। ऐसा करते ही सोलो सिकोवा का म्यूजिक हिट हो जाता है। सोलो सिकोवा कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किस बारे में बात करना चाहता है, मैं तो समर स्लैम के बारे में बात करना चाहता हूं। और तुझे भी पता है कि अगर रोमन रेंस नहीं आया होता तो इस समय मैं होता अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि तेरा और मेरा मैच होगा बैश इन बर्लिन में। अब ये तो सोलो सिकोवा का कहना है। सोलो सिकोवा अपनी ब्लड लाइन के साथ एंट्री मारते हैं पूरी। और आज अभी जेकब फाटो यहां पर नहीं थे, टोंगा लोआ कैरी करके आ रहे थे चैंपियनशिप को, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था क्योंकि उन्होंने टाइटल जीता नहीं और जैसा उनका कैरेक्टर भी चलता है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं भाई ये जो तू बात कर रहा है ना समर स्लैम में, पहले जरा ढंग से देख ले तू हुआ क्या है। तू अपना जो टास्क है उसको तो सही तरीके से कर नहीं पाया, तो सिर्फ रोमन रेंस को कॉस्प्ले कर रहा था। और अब तो कोडी रोड्स भी रोमन रेंस की तारीफें करते हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर भी चेंज हुआ है। आगे कोडी रोड्स कहते हैं कि तो डिल्यूजनल है अगर तुझे ये लगता है कि तेरे को फिर से एक बार और मैच मिलना चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद ब्लड लाइन जो है कहती है ये बंदा ऐसा तो मानेगा नहीं, वो सीधा मारने के लिए चल रहे होते हैं। लेकिन केविन ओवेंस निकल के आते हैं। वो भी दो स्टील चेयर वो लेके आए थे, एक उन्होंने कोडी रोड्स को थमाई, एक उनके हाथ में होती है। इसकी वजह से ब्लड लाइन की तो फट गई वहां पे, उन्होंने रिंग में एंटर नहीं किया। सोलो सिकोवा को समझ में आ गया था यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो कोडी रोड्स को बोलते हैं कि ठीक है अभी तू देख ले अपना, पहले मैं रोमन रेंस को निपटा के आता हूँ फिर तेरे ऊपर आऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आने वाली वीडियोस में पॉडकास्ट में हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एक चीज डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी रीजन की वजह से बोली जाती है। केविन ओवेंस भी जाने लगते हैं लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं भाई केविन ओवेंस मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ये ऑकवर्ड हो सकता है बट वो बैश इन बर्लिन के लिए केविन ओवेंस को चाहते हैं उनका ओपोनेंट कि वो चैंपियनशिप के लिए उनको फेस करें। अब केविन ओवेंस का ऑब्वियसली इस पर जवाब था कि यार मैंने तो इसको अर्न नहीं किया, ये मेरा विन लॉस रिकॉर्ड देख ले जाके, और बाकी लोग हैं जो कि ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं भाई तूने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो केविन ओवेंस के बारे में जो अच्छाई है वो गिनाने लगते हैं। कहते हैं अगर तू नहीं बात कर रहा, तू नहीं मान रहा, तो फिर मैं निक ऑल्डिस से जाके मनवा लूंगा एंड आई विल सी यू एट बैश इन बर्लिन। ये कोडी रोड्स का कैरेक्टर है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब हो सकता है कि शायद मुझे पसंद ना आ रहा हो ये ठीक हो, लेकिन मेरा तो इस पे ये ओपिनियन है भाई कोडी रोड्स कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। मतलब लाइफ में इतना अच्छा, कहते नहीं ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, बस वही स्टोरी लाइन के हिसाब से भी है कि कोडी रोड्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वही चीज मुझे लगता है कि उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जो स्टैब्लिश करने में या फिर वो जो इंटेंसिटी, वो जो अग्रेसिव बिहेवियर चाहिए होता है, चाहे बेफेसी बंदा क्यों ना हो, वो थोड़ा सा लैक करता है यहाँ पे। इसके बाद जाते भी हैं बैक से निक ऑल्डिस और ये सब बात कर रहे होते हैं निक ऑल्डिस, कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस। और जब केविन ओवेंस ये सुनते हैं कि निक ऑल्डिस तो रोमन रेंस को देने वाले थे मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो केविन ओवेंस कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कि रोमन रेंस को मिल रहा है। अरे रोमन रेंस से और भी बढ़िया लोग हैं, लॉकर रूम को जाके खोल के देखो तुम्हें बहुत सारे नाम दिखेंगे। तो अब केविन ओवेंस को लगा कि जब रोमन रेंस जैसे बंदे को मिल रहा है तो मुझे ही क्यों ना मिले। तो बैश इन बर्लिन के लिए जो मैच ऑफिशियल हो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए वो यही वाला है, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। और ये देख के ही ऐसा लग रहा है कि बैश इन बर्लिन में चैंपियनशिप शायद डिफेंड करवानी है, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मैचअप बनाया है। इसके बाद मैच आता है 8 टाउन डाउन अंडर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। और मैं सही में अच्छे मैचेस देने के बाद भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को देख के पक गया हूं कि यार उनको बिना किसी स्टोरी लाइन के ऐसे कैसे मैचेस में डालते हैं। चलो ये तो टैग टीम चैंपियनशिप की रेस में आगे बढ़ने के लिए था, लेकिन ऐसा कितनी बार हो गया कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच है लेकिन उनकी कोई स्टोरी लाइन नहीं, पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू उस पॉइंट तक जाने वाली है क्या कि लोग केयर करना ही छोड़ दे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में। इस मैच में सुपर ब्लॉकबस्टर लगा के स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। बैक स्टेज से एक अच्छा सा सेगमेंट था टिफनी और चेल्सी का। यहाँ पे टिफनी को एक तरीके से टीज कर रही होती है चेल्सी की, हमें पता है कि तू नाया जैक्स के ऊपर ही कैश इन करेगी। उसके बाद जो अदाएं दिखा के टिफनी स्ट्रैटन वहां से जाती हैं एंड देन जो चेल्सी ग्रीन ने भी अपनी अदाएं दिखाई हैं वो बहुत ज्यादा फनी था। और चेल्सी ग्रीन का कैरेक्टर भाई उनको स्पॉट में किसी अच्छे से स्पॉट में लेके आओ क्योंकि फैंस अभी उनमें इन्वेस्टेड हैं, तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू उनके करियर के साथ कुछ अच्छा कर सकती है। इसके बाद शो पर अगला मैच था जेड कारगिल वर्सेस एल्बा फायर के बीच में। इनके दोनों जो टैग टीम पार्टनर्स है वो रिंग साइड पर ही होते हैं। जेडेड फिनिशर लगा के बहुत जल्दी जेड कारगिल मैच जीती है, लेकिन उसके बाद बिलियर डेवनपोर्ट आती हैं और नेओमी भी आती है इक्वलाइज करने के लिए और इन्होंने जो मार मूर के उनको भगा दिया। नेक्स्ट आते हैं शो पर एले नाइट जो कि है हमारे नए यूएस चैंपियन। और सही में एले नाइट के ऊपर वो जो बेल्ट है बहुत ज्यादा
सूट करी, लेकिन आज मुझे एक बहुत गड़बड़ लगी। वो आते हैं रिंग में और बात करते हैं अपनी कि कैसे उन्होंने लोगन पॉल को हराया। सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात ये नहीं कि उन्होंने उनको उनके होम टाउन में हराया, बल्कि ये बात है कि मैंने बोला था इसी स्मैकडाउन में अपने प्रोमो में कि मैं चैंपियन बनूंगा, और आज मैंने वो चीज करके दिखा भी दी है। इसके बाद सांतोस एस्कोबार ने आके उनको इंटरप्ट किया, कहते हैं ये क्या कर रहा है भाई, तू तो डिजर्व भी नहीं करता। वो सीधा उल्टे सीधे जो शॉट है वो लेना शुरू कर देते हैं। एलिन नाइट कहते हैं कि भाई मैं ये मेक श्योर तो करने वाला हूं कि तू तो ये चैंपियनशिप बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। ये जो एलिन नाइट का प्रोमो था, वही उनके जो कैच फ्रेजेस है मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा ही होते हैं उनके प्रोमोज के अंदर अब, जबकि उनको स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर है कि सांतोस एस्कोबार के साथ कौन सी उनकी इतनी कोई लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन है, लेकिन वो कैच फ्रेजेस क्राउड के साथ कनेक्ट करने के लिए वहां बैठी लाइव ऑडियंस के लिए मुझे लगता है ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम उसको टीवी पे देखें तो वो सेम चीज हो रही है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमैटिक होता है। अभी इतना नहीं है, लेकिन शायद चीज आगे बढ़ेगी तो लोग इस बात के लिए पिक कर सकते हैं। जैसे जे ऊसो को बोला जाता है कि ये बंदा हमेशा हीट करता है। इसके बाद हमको शो पर ना एक विंची का भी प्रोमो दिखता है फाइनली, और ये बैश इन बर्लिन से ठीक पहले है, तो मुझे किसी बात के ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई संकेत देना चाह रही है। वो यहाँ पे यही बोलते हैं कि वो कोई शॉर्टकट्स नहीं लेते। एक तो भाई वो लैंग्वेज दूसरी बोल रहे थे, ऊपर से वो जो सब टाइटल भी उन्होंने इतने ज्यादा वो शाही लैंग्वेज में लिखे हुए थे, वो भी पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। बट वो अपने पाथ के बारे में बात करते हैं कि कैसे भैया अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। कुल मिला के यहाँ से हम ये लेंगे कि विंची अब शायद मेन रोस्टर में आके, स्मैकडाउन में आके कुछ ना कुछ कलाकारी करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज होती है शो पर अंद्रादे वर्सेस सांतोस एस्कोबार के बीच में मैच, और यही था यूएस टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। रिंग साइड पर बैरन कॉर्बिन, अपोलो क्रूज आके तो एंजल गार्जा और हुम्बर्तो करियो को लगा देते हैं साइड में। अच्छा मैच ये था, इलेक्ट्रा लोपेज ने जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर कार्मेलो हेज ने भी आके हेल्प कर दी सांतोस एस्कोबार की। इसकी वजह से पिन हो गए हैं अंद्रादे, और फिलहाल तो जो नंबर 1 कंटेंडर है वो सांतोस एस्कोबार बन चुके हैं। मुझे लगता है यूएस टाइटल के जीतने के बाद एलिन नाइट को एक बिल्कुल तगड़ी फ्यूड में डालना चाहिए था, जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा मिस कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज होती है शो पर डीआईवाई वर्सेस प्रिटी डेडली के बीच में। ये मैच भी अच्छा था। देखो मैचेस को वीकली शो पर अगर आप जाके देखोगे तो आप उसमें उसको ज्यादा एंटरटेन हो पाओगे उससे। मीट इन द मिडिल फिनिशर लगता है, और डीआईवाई मैच जीत चुकी है, और वो भी अब टैग टीम टाइटल जीतने की रेस में थोड़ा सा आगे हो चुकी है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पर सबसे पहले हमको बैक स्टेज से दिखता है कि ब्लड लाइन है, यानी कि टामा टोंगा, टोंगा लोआ, सोलो सिकोवा। टामा टोंगा बता दें कि यार हमको तो रोमन रेंज मिला ही नहीं, वो पूरे शो पर कहीं पर भी नहीं है। मतलब ये हंट कर रहे थे रोमन रेंज के लिए। सोलो सिकोवा कहते हैं रुक जाओ, कोई नहीं आएगा, रोमन रेंज जरूर आएगा। इसके बाद ब्लड लाइन की एंट्रेंस होती है। टामा टोंगा, टोंगा लोआ और सोलो सिकोवा होते हैं, और जब ये रिंग में आते हैं तो सोलो सिकोवा सीधा सीधा बोलते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, एक्नॉलेज मी, जैसे उन्होंने बोला। बट ऑब्वियसली जैसे रोमन रेंज बोलते हैं उसका बहुत ही ज्यादा सस्ता वर्जन था। इसके बाद कहते हैं रोमन रेंज अगर तूने नोटिस नहीं किया हो अब तक तो मैं तुझे बता देता हूं कि मैं अब ट्राइबल चीफ हूं, और अगर तुझे इस बात से कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके पास वो उला फाला भी होती है, वो कहते हैं अगर तुझे चाहिए तो भाई आ जा और आके लेके चले जा इसको। अब क्योंकि स्मैकडाउन के लिए ऑलरेडी रोमन रेंज एडवर्टाइज से तो पता था यहाँ पर रोमन रेंज इंटरप्ट करने वाले हैं। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग हिट होता है, और समर स्लैम में जबकि रोमन रेंज वापस आ चुके हैं, ये उनका स्मैकडाउन का रिटर्न है, लेकिन स्टिल जो पॉप है रोमन रेंज को वो तगड़ा वाला मिलता है। उनका टाइटनट्रॉन भी अपडेट हो चुका है, जहां पे ओटीसी लिखा हुआ है। रोमन रेंज के चेहरे पे ही देख के लग रहा था भाई ये बंदा जो है इनकी बहुत बुरी मार बजाने के लिए आया है, वही जो हमको बेबी फेस वाले रोमन रेंज से वाइब मिलती थी। सोलो सिकोवा अपने चेले चपाटों को भेजने पहले टामा टोंगा को भेजा, टोंगा लोआ को भेजा, रोमन रेंज ने दोनों को मारा, और स्टील स्टेप से भाई वो थोड़ा गड़बड़ वाला शॉट भी लग सकता था। रोमन रेंज से लिटरली ऐसे बिल्कुल बीच में सैंडविच सा बना दिया, वो नीचे फ्लोर और स्टील स्टेप्स के बीच में। उन्होंने टोंगा लोआ को भी मारा, टामा टोंगा को भी मारा। इसके बाद रिंग में चलते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस होता है रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा का, और ये वो मूवमेंट था जिसका फैंस वेट कर रहे थे, क्योंकि समर स्लैम में तो आके उन्होंने बस बजा ही दिया था, लेकिन ये वो फेस टू फेस वाला कन्फ्रंटेशन था। इसके बाद रोमन रेंज अटैक करना शुरू करते हैं सोलो को, सुपरमैन पंच उन्होंने हिट किया, स्पीयर मारने के लिए वो जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो अपना बिल्कुल एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं, जो टामा टोंगा है, नहीं टोंगा लोआ जो है, उन्होंने खींच लिया सोलो सिकोवा को। और देखो यहाँ पे टोंगा लोआ ने आज ऑलमोस्ट सारी चीजें परफेक्शन से करी हैं। वो बेल्ट भी वो वाली लेके आए जो कि जेकब फाटू नहीं है, और बहुत अच्छे से उसको कैरी किया। आज सब कुछ उन्होंने बढ़िया किया, लेकिन यहाँ पे वो फिर से ऐसा लग रहा था ब्लंडर करने वाले थे, बट रोमन रेंज ने ऑब्वियसली वो स्पीयर नहीं हिट किया, उनको वो जो है लेके चले जाते हैं। और सोलो सिकोवा ने एक काम किया कि भाई उन्होंने कहा मेरी उला फाला पकड़ा दे, तो क्योंकि यही तो वो माला है जिसके बाद हम कहते हैं कि कोई बंदा ट्राइबल चीफ है। सोलो सिकोवा भाई बिल्कुल ट्राइबल चीफ वाला ही एक्ट करते हुए वो माला लेके वहां से चले जाता है। बचे वहां पर टामा टोंगा और टोंगा लोआ, दोनों को सुपरमैन पंच मारा है उन्होंने। उसके बाद रिंग के बीचों बीच में खिंचा के जो टोंगा लोआ को स्पीयर मारा, और कहना पड़ेगा भाई टोंगा लोआ ने उसको बहुत अच्छी तरीके से सेल भी किया। मन नहीं भरा रोमन रेंज का भी, वो जाते हैं, उन्होंने बैरिकेड पर भी
जो टामा टोंगा है उनको स्पीयर मारा। ओटीसी के चैंट्स हमको यहाँ पे सुनाई दे रहे थे, ये नए चैंट है जो कि रोमन रेंस के लिए हो रहे हैं और अब हमको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद रोमन रेंस का भी मन नहीं भरता, वो गुस्से में तो उन्होंने आंसर टेबल के ऊपर वो जो पैड होता है, जो कवर होता है, उसको भी उड़ा दिया। उसके बाद वो स्टील स्टेप्स लेके आते हैं और रिंग के बीच में जो भाई उन्होंने टोंगा लोआ को बजाया है, ऐसा लग रहा है सारे फैंस की तरफ से जो उन्होंने बॉचेस किए हैं उसी का जो कर्जा है वो उतार रहे हैं। उन्होंने स्टील स्टेप से 6-7 बार मारा होगा भाई। उसके बाद जो स्टील स्टेप्स का बिल्कुल टॉप होता है उससे भी उन्होंने हिट किया। सोलो सिकोवा रैंप पे खड़े हैं और रोमन रेंस रिंग के बीच में चिल्ला रहे हैं भाई मैं ही ओनली ट्राइबल चीफ हूं। यहां से स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कल संडे को आने वाली है वीडियो शाम को ठीक 8:45 पर रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। यहां से तो भाई अब स्मैकडाउन में जो आपका इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो डेवलप होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।